प्रश्न संख्या 6। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाना है हमें। तो घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीज़ों की आवश्यकता है और तीनों हमें दी हुई है प्रश्न में। इस घनाभ में 5.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर। घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm, ये वाली इकाई मिलीमीटर में है, मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब चांदी के जो सिक्के हैं, सिक्के आपको घनाभ के बेलन के आकार के बनाने हैं। ये इस टाइप का सिक्का होता है। अब इस सिक्के का जो व्यास आपको दिया है 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.75/2 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई है 2 mm, 2 में अगर 10 का भाग देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगी। तो इसकी जो मोटाई है h 2/10 सेंटीमीटर है। अब घनाभ के अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे कितने सिक्के पिघालने पड़ेंगे। तो वही चीज़ है, एक बड़ी आकृति घनाभ है और छोटी आकृति सिक्के हैं। आपको संख्या पूछी है तो संख्या यानी नंबर बराबर सूत्र लगेगा घनाभ का आयतन बटा सिक्के का आयतन या सिक्कों का आयतन। घनाभ के आयतन में हमें सिक्कों के आयतन का भाग देना है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, डायरेक्ट मान लिख दो भले 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। और सिक्के जो हैं बेलन के आयतन के, बेलन का सूत्र होता है πr²h, पाई का मान 22/7, r² हो जाएगी आपके 1.75/2, 1.75/2 दो बार, h का मान 2/10। अब जो संख्या कट रही है या तो काट दो, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। अब बाकी वाली संख्या ज्ञात करने के लिए एक काम करो, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली जो संख्या बटा में इसको ऊपर ले जाते हैं। तो 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 ये तो सेम है। इसमें 22/7 को जब ऊपर भेजेंगे 7/22, 1.75/2 है तो 2/1.75, इसमें 1.75 के बटा में 1 है तो 1 ऊपर और 1.75 बटा में आ जाएगा और 1/10 का हो जाएगा 10/1। अब मैं पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ लिख देता हूँ, इसमें भी पॉइंट हटा के 2 0 यहाँ लिख देते हैं, इसमें पॉइंट हटा के 10 लिख देते हैं, इसमें भी पॉइंट हटा के 10 लिख देते हैं। 10 से 10 कट गए। अब 22 और 55 11 से कटेंगे। 11 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 22, 11 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 55। 2 से आपके 200 कट जाएंगे 100 बार। अब जो बचे एक बार वापस लिख दो, n बराबर यहाँ बचा है 5, 35/10 केवल बचा है 7, 100/175, 100/175 गुणा 10। अब देखो 5 से कट रहे हैं 175, 5 से कटेंगे, 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 15 और 5 बार बोलने पर 25 आ जाएंगे। 35 से 35 काट दो, 7 का भाग 175 में जा रहा है तो दे सकते हैं। 7 का भाग देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पीछे बचे 3, 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 35 तो 25 आ गए। अब इस 10 से ये 10 भी कट गए और 25 से 100 कट जाएंगे 4 बार। तो अब हमारे पास संख्या जो बची है, एक तो बचा है 100 गुणा 4, 4 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 400 सिक्के, यानी हमें कितने सिक्कों को पिघालना पड़ेगा, 400 सिक्कों को।